दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अरबों के आक्रमण का मूल कारण क्या था। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अरब है, यहाँ पे आपको बताना है कि अरबों के आक्रमण का मूल कारण क्या था, यानी कि जो अरबों ने आक्रमण किया था यहाँ पे आपको अरबों के आक्रमण का मूल कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार के महत्व पे प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपनयन संस्कार है, यहाँ पे आपको उपनयन संस्कार के महत्व पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद का उद्भव किस प्रकार हुआ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सामंतवाद का उद्भव किस प्रकार हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्सराज कौन था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वत्सराज कौन था, यहाँ पे आपको बताना है कि वत्सराज कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान वंश का प्रथम शासक कौन था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चाहमान वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि चाहमान वंश का प्रथम शासक कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों के पतन के आर्थिक कारण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त है, यहाँ पे आपको गुप्तों के पतन के आर्थिक कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल में ललित कलाओं का उत्कर्ष बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो ललित कलाएं हैं, यहाँ पे आपको गुप्त काल में ललित कलाओं का उत्कर्ष बताना है कि गुप्त काल में ललित कलाओं का विकास कैसे हुआ, उसका उत्कर्ष कैसे हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के इतिहास जानने के साधन बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के इतिहास जानने के साधन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक का कलिंग विजय पर प्रकाश डालिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो सम्राट अशोक है, यहाँ पे आपको सम्राट अशोक के कलिंग विजय पर प्रकाश डालना है, यानी कि सम्राट अशोक के कलिंग विजय के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिशु नाग का परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिशु नाग है, यहाँ पे आपको शिशु नाग के बारे में बताना है, यानी कि शिशु नाग का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति क्या थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है, यहाँ पे आपको बताना है कि समिति क्या थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य वंश है, यहाँ पे आपको मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिदत के बारे में संक्षेप में लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिदत है, यहाँ पे आपको बिदत के बारे में संक्षेप में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक संस्कृति है, यहाँ पे आपको बताना है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा इतिहास का क्या अर्थ है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूरा इतिहास है, यहाँ पे आपको बताना है कि पूरा इतिहास का क्या अर्थ है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्हड़ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्हड़ है, यहाँ पे आपको कल्हड़ का संक्षिप्त परिचय देना है, यानी कि कल्हड़ के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अरब आक्रमण के तत्कालिक कारण क्या थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको बताना है कि अरब आक्रमण के तत्कालिक कारण क्या थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थों है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषार्थों का महत्व क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालना है, यानी कि सामंतवाद के उद्भव के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अजय राज है, यहाँ पे आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालना है, यानी कि परमार वंश की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य नरेश मूल राज के बारे में आप क्या जानते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चालुक्य नरेश मूल राज है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुजरात के चालुक्य नरेश मूल राज के बारे में आप क्या जानते हैं।
अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नागभट्ट द्वितीय है, यहाँ पे आपको नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शशांक का परिचय दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शशांक है, यहाँ पे आपको शशांक का परिचय देना है, यानी कि शशांक के बारे में आपको बताना है कि शशांक कौन था। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से क्या संबंध था। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताना है और उन कारणों की समीक्षा करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धाम की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के धाम की विशेषता स्पष्ट करना है, यानी कि अशोक के धाम की विशेषता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के बारे में बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल की सामाजिक जीवन है, यहाँ पे आपको वैदिक काल के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालना है, यानी कि वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की नगर रचना पे संक्षिप्त लेख लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सिंधु सभ्यता की नगर रचना है, यहाँ पे आपको सिंधु सभ्यता की नगर रचना के बारे में बताना है और नगर रचना पे संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राग इतिहास का अर्थ बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राग इतिहास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्राग इतिहास का अर्थ बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्हड़ की इतिहास दृष्टि बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्हड़ है, यहाँ पे आपको कल्हड़ की इतिहास दृष्टि बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है, यानी कि महमूद गजनवी के बारे में आपको बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कारों के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कार है, यहाँ पे आपको संस्कारों के समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में आपको बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है और मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष की विजयों का आलोचनात्मक आधार पर उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष की विजयों पर आलोचना करना है, यानी कि हर्ष की विजयों की कमियों के बारे में बताना है और उसके आधार पर उसका उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है और उन कारणों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयाग प्रशस्ति है, यहाँ पे आपको प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धाम की अवधारणा की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अशोक के धाम है, यहाँ पे आपको अशोक के धाम की अवधारणा के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु की उपलब्धियों के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवरण देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है,
यहाँ पे आपको सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है और उन विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरसी मजूमदार के इतिहास लेखन की समीक्षा कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरसी मजूमदार है, यहाँ पे आपको आरसी मजूमदार के इतिहास लेखन की समीक्षा करना है, यानी कि आरसी मजूमदार के इतिहास लेखन के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।